हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं हूं प्रिंसी प्रजापति। आप देख रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी चैनल को। तो वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम जानते हैं ब्लड बैंक के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले उसको डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टेनर 1901 ईस्वी में किया था। क्लासिफिकेशन देखते हैं। बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द आरबीसी। जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी होती है वो आरबीसी के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। एबियो सिस्टम प्रेजेंट ऑफ द एंटीजन जो ब्लड होता है उसके सरफेस पर हमारा एंटीजन प्रेजेंट होता है। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है वो कितने टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज ए ग्रुप, सेकंड वन इज बी ग्रुप, थर्ड वन इज ए बी ग्रुप एंड फोर्थ वन इज ओ ब्लड ग्रुप। तो हमारे ये 4 टाइप के एबीओ ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ए बी ओ। ठीक है। इनकेस ट्रांसफ्यूज दी ब्लड, हम किन किन कंडीशन में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम किस किस कंडीशन में ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं पेशेंट को हम जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। या फिर एनीमिया किसी पेशेंट को हुआ है, एनीमिक है, तो उसमें हम ब्लड को पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। या फिर ल्यूकीमिया का कोई पेशेंट आ गया तो उसको भी हम जिसके भी बॉडी में मतलब कोई पेशेंट है ब्लड से उसके बॉडी में कम है, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, इन सब कंडीशन में हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। मोस्टली एनीमिक पेशेंट को करते हैं और ल्यूकीमिया एंड एक्सीडेंटल केस में ज़्यादातर। या फिर कभी कभी देखा जाता है कि डॉक्टर कोई सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने का चांस रहता है, तो उसमें भी हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है। ब्लड लॉस, इंजरी, सर्जरी एंड कोगुलेशन फैक्टर एंड डिफिशियंटी। जैसे हमारी बॉडी में कोगुलेशन फैक्टर की डिफिशियंसी हो गई, कोगुलेशन फैक्टर हमारा कोई बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो उस कंडीशन में हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। एंड ब्लड लॉस हो गया, जैसे इंजरी हो गई कहीं पर, मैंने बताया अभी कि एक्सीडेंटल केस में कहीं भी घाव हो गया है, या फिर कहीं चोट लग गया है, फट गया है, कट गया है, तो उस कंडीशन में हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। या फिर सर्जरी जब होता है, पेशेंट को कट करते हैं, मतलब कहीं भी कट लगाते हैं पेशेंट के बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी हम सर्जरी के दौरान भी हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड को हम जब डोनर से लेते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट बनते हैं। हम ब्लड जब डोनर के बॉडी से लेते हैं तो उसमें हम 4 कंपोनेंट बनाते हैं। एक हमारा आरबीसी बनता है, एक प्लेटलेट बनता है और प्लाज्मा बनता है एंड क्रायो बनता है। ठीक है। तो हम कितने टेम्परेचर पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो उसको हम देखते हैं। तो पीआरवीसी जो होता है हमारा, पीआरवीसी जो होता है उसको हम 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 दिन के लिए विथ सेगम 42 दिन। जैसे सीपीडीए का हमारा जो लाइफ टाइम होता है, सीपीडीए एंटीकोगुलेंट में जब हम ब्लड लेते हैं तो उसका जो लाइफ टाइम होता है वो 35 दिन होता है। तो उसमें हम जब सेगम ऐड कर देते हैं तो हमारा 42 दिन हो जाता है। प्लेटलेट जो होता है एचडीपी आरडीपी 2 टाइप का होता है, रैंडम डोनर प्लेटलेट एंड सिंगल डोनर प्लेटलेट। ठीक है। सिंगल डोनर प्लेटलेट जो होते हैं ये मोस्टली डेंगू के केस में हम सिंगल डोनर प्लेटलेट हम देते हैं, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। और आरडीपी जो है, आरडीपी हम किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं, रैंडमली किसी भी पेशेंट का किसी भी पेशेंट को उठा के दे देते हैं। तो उसको हम जो टेम्परेचर हमारा होता है 22 टू 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, यानी कि 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 दिन के लिए रखते हैं। 5 से 7 दिन उसका टाइमिंग होता है, लाइफ टाइम। तो उसको हम 5 दिन के लिए किस में रखते हैं,
वो हमारा एजिटेटर होता है। एजिटेटर मशीन जो होता है हमारा हमेशा ही लगातार हमारे प्लेटलेट को मिक्स करता रहता है, तो एजिटेटर में हम उसको रखते हैं, एजिटेटर मशीन में 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और प्लाज्मा जो होता है हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं 1 ईयर के लिए, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 ईयर के लिए रखते हैं, ठीक है। एंड एंटीकोगुलेंट इन ब्लड बैंक, हमारे ब्लड बैंक में कौन कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। हमारा ब्लड बैंक में एसिडी, सीपीडी एंड सैगम 4 प्रकार के एंटीकोगुलेंट जो हमारे ब्लड बैंक में पाया जाता है, उसको हम मोस्टली ब्लड बैंक में यूज करते हैं। ब्लड को जब हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं बैग में, तब एसिडिया का फुल फॉर्म देखते हैं, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, इसका लाइफ टाइम जो होता है 21 डेज होता है। और सीपीडी का साइट्रेट फॉस्फेट एंड डेक्सट्रोज, इसका 21 डेज इसका भी होता है लाइफ टाइम। एंड सीपीडीए का साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, तो इसका जो होता है 35 डेज होता है लाइफ टाइम। सीपीडीए का 35 डेज होता है, एसिडी एंड सीपीडी का 21 डेज होता है। सैगम जो होता है, सैगम का हमारे 42 दिन तक होता है उसका लाइफ टाइम, ठीक है। ये जब हमारा सैगम जो होता है ये क्वाड्रेबल बैग में पाया जाता है मोस्टली, यानी कि 4 एक ही ब्लड बैग में 4 ब्लड बैग जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं ब्लड बैग हमारा कौन कौन सा यूज होता है हमारे ब्लड बैंक के अंदर। हमारे ब्लड बैंक के अंदर 4 ब्लड बैग यूज होता है, सिंगल ब्लड बैग, डबल ब्लड बैग, ट्रिपल एंड क्वाड्रेबल, ठीक है। इसमें हमारे एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं, एसिडी, सीपीडीए और सैगम, ठीक है। और हमारे जो ब्लड बैग आते हैं वो 2 टाइप के आते हैं, एक 350 ml का होता है एंड एक 450 ml का होता है। दो ब्लड बैग आते हैं 350 ml के और 450 ml के। टाइप ऑफ डोनर देखते हैं, प्रोफेशनल डोनर, रिप्लेसमेंट डोनर, वॉलेंटियर डोनर एंड डायरेक्ट डोनर। एचबी एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। एचबी एस्टिमेट करते हैं एंड डोनर सिलेक्शन करते हैं। डोनर सिलेक्शन के लिए हमारा जो हीमोग्लोबिन चाहिए होता है वो होता है हमारा 12.5 ग्राम पर DL, mg पर DL, mg नहीं होता, ग्राम होता है, ग्राम पर DL। और बॉडी वेट जो होता है हमारा लेस देन 45 kg होता है, ठीक है। और उससे ज़्यादा के मतलब कम से कम 45 किलो वेट होना चाहिए हमारा, और हम तब उसके बाद हम ब्लड को कलेक्ट कर सकते हैं। ब्लड ग्रुप करते हैं, बीपी लेते हैं, बीपी हमारा नॉर्मल आना चाहिए 70 to 120 mm/Hg। स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारा क्या क्या आता है, वायरल डिजीज में HIV, SCV, HBsAg होता है, ठीक है। HIV फर्स्ट सेकंड। और बैक्टीरियल डिजीज में VDRL होता है, ट्रिपोनोमा पैलिडम, ट्रिपोनिमा पैलिडम। एंड प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ इसमें मलेरिया पैरासाइट डिटेक्ट करते हैं मोस्टली। एंड टाइप ऑफ ब्लड बैग तो मैंने आपको बता ही दिया है। सिंगल ब्लड बैग जो होता है होल ब्लड के लिए 350 ml लेते हैं, इसमें हम होल ब्लड। एंड डबल ब्लड बैग जो होता है ये भी इसमें 2 कंपोनेंट बनाते हैं, PRBC बनता है और प्लाज्मा बनता है हमारा, ठीक है। 2 कंपोनेंट बनता है, सिंगल में होल ब्लड रहता है, डबल में RBC और प्लाज्मा बनता है, ट्रिपल में RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा तीनों बनता है, ठीक है। एंड क्वाड्रेबल में हमारा जो होता है उसमें हम बफी कोड भी बनाते हैं एंड PRBC, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा, ये तीनों बनाते हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न इस टॉपिक में लगा हो तो आप हमको प्लीज़ कमेंट करके बताएं, ताकि हम उस गलती को हम अपने सुधार सकें। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।